नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा कयाल और आप लोगों का स्वागत करती हूं द कयाल्स फैमिली ब्लॉग में। चलिए आज हम मिलकर देते हैं उड़द दाल की बड़ी। इसके लिए मैंने 1.5 kg उड़द दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने का मतलब है इसको कम से कम मैंने 10 से 12 बार वॉश किया है, क्योंकि उड़द दाल में काफ़ी पाउडरी टाइप का रहता है, तो उसको वॉश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने इसको सारा रात सोक करने के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने फिर से दाल को 5 से 6 बार वॉश करके फिर यूज़ किया है। होली से पहले पहले बड़ियाँ और जो चिप्स आलू के देते हैं ना, उनको पहले ही पापड़ वगैरह बना लेने चाहिए, नहीं तो बाद में धूप इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि वो ढंग से सूखता तो नहीं, वो टूट और जाता है। अब मैंने सारे दाल को ना छन्नी में छानने के लिए रख दिया है। अब सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम, मैं अपने हाथों की नेल पॉलिश को रिमूव करूँगी, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें दाल को फेंटना है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे नेल पॉलिश की थोड़ी सी भी पार्टिकल्स बड़ी में जाए। नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे पहले दाल को अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के पीसना है। दाल की कंसिस्टेंसी, दाल को हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने सारे जो भी पीसे हुए दाल को मैंने परात में निकाल दिया है। अब बारी है दाल को फेंटने की। बड़ी देने का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यही है, दाल को जितनी अच्छे से फेंटेंगे उतनी अच्छी बड़ी होगी, तभी बड़ी में हवा जाएगा। जैसे दाल को हम फेंटेंगे ना, उसमें हवा घुसता है, तो जितना उसमें हवा जाएगा, जितना वो उसको अच्छे फेंटेंगे ना, उतना ही बड़ी हल्की बनेगी। जैसे ही हम उसकी सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे फुल के आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है, दाल को हमें इतना फेंटना है कि देख आपको पता चल जाएगा वो ना, जितना हम दाल फेंटने से पहले करेंगे वो थोड़ा बढ़ता रहेगा। और दाल को चेक करने का सबसे इजी तरीका, पानी से भरे कटोरी में उसको डाल के देखेंगे दाल बड़ी को, और अगर ये ऊपर तैरने लग जाए तो समझ लेना हमारा दाल फेंट चुका है, बस हो गया। इसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया है, क्योंकि अगर ढकेंगे नहीं ना तो ये ऊपर से सूख जाएगा, इसलिए ढकना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही ना कॉटन के कपड़ों को अच्छे से वॉश करके रखा था, उसको सारा रात सूखने के लिए डाल दिया था। बस इसी को अच्छे से बिछाकर हम बढ़िया देंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम बड़ी दे रही हूँ। इससे पहले मैंने अपनी मम्मी को बड़ी देते हुए देखा था, और पहले जहाँ हम रहते थे तो वहाँ इतनी धूप आती नहीं थी, तो इस बार मौका लगा है तो बस वही मैं अपनी मम्मी का ही एक प्रोसेस फॉलो करते हुए ये बड़ी दे रही हूँ। हमेशा हम ख़रीद के ही खाते हैं, तो इस बार सोचा कि मैं घर पे ही बना लूँ, धूप भी अच्छी आ रही है। और जितना जितना मम्मी को बड़ी देते हुए देखा था, वो सारे प्रोसेस को दिमाग में रखते हुए, मम्मी से थोड़ा बहुत पूछते हुए मैंने यहाँ पे बड़ी दिया है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जब मैंने दाल फेंटा था ना, तो उसमें मैंने हींग डाला था, क्योंकि बाकी नमक वगैरह कुछ नहीं डालना, मगर हींग डालना है, क्योंकि उड़द दाल में ना हींग डालना ज़रूरी होता है, थोड़ा हैवी होता है उड़द की दाल, तो इसलिए मैंने उसमें काफ़ी सारा हींग डाल के फेंटा था। बस उसके बाद अब देख ही रहे हो, छोटी छोटी करके बड़ी दे रही हूँ मैं। शेप मुझे नहीं पता कितना अच्छा आ रहा है, मगर हाँ, सूखने के बाद ये बहुत सुंदर दिख रहा था, और मैंने तो खाया भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग टाइप के बड़ी बनाए हैं। पहले वाला तो मैंने प्लेन बनाए हैं, दूसरे वाले में ऊपर से मैंने कलौंजी, फिर थोड़ा सा ऊपर से तिल और काले तिल को छिड़क दिया था। इसका भी ना, इस बड़ी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये सब क्योंकि प्लेन बड़ी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो प्लेन बड़ी को ज़्यादा बनाया था, और बाकी ये जो तिल वाले हैं ये थोड़ा कम बनाया था। आप देख रहे होंगे, और ये लास्ट वाली बड़ी है ना, इसमें मैंने थोड़ी सी कलौंजी डाल के उसको फिर से फेंट के फिर ये दिया था। तो बस इतना ही बड़ी मैंने बनाया था इस बार। नेक्स्ट डे देखोगे कि बड़ी ऊपर से तो सूख जाएगा, मगर उसको निकालना नहीं है, क्योंकि वो अंदर से कच्चा होगा। तो इसके लिए हम कपड़े को उल्टा करके उसको और अच्छे से धूप लगाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम सारी बड़ियों को निकाल के परात में फिर से उसको सूखने के लिए रखेंगे। बस ऐसे ही हम और 2-3 दिन
इन बड़ियों को धूप में देंगे, बस हो जाएगा हमारी बड़ी उड़द दाल की बड़ी भी बनके रेडी है। आप लोग भी बनाइए और खाइए।